Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 9 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Postgraduate College Madri फैसलाबाद. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम SM यूसुफ की जो मैथमेटिकल मेथड्स है उसके 10.9 के क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो आज का लेक्चर भी हमारा उसी के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के ऊपर मुश्तमिल है. सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई. ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. पावर सीरीज मेथड लगा के तो हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. बाकी इंग्लिश वगैरह या नंबरिंग शंबरिंग वो हर चीज़ पुरानी ही होगी, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस हर क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो आती है. तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई. आप ज़रा अंदर इस वाई डैश को अंदर मल्टीप्लाई ज़रा कर लें तो ये बन जाएगी वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई. हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे. ये तो पिछले सवालों की तरह ही हमने कहा है. एज्यूम दैट दिस वन इक्वेशन हैज़ द पावर सीरीज सोल्यूशन y is equal to summation n is equal to 0 to infinity cn x raised to the power n. ये सारा काम चूँकि पुराना है तो इसलिए मैं जस्ट इसको पढ़ता जा रहा हूँ. दिस सीरीज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड टर्म बाई टर्म सो दैट जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो y डैश की वैल्यू आती है summation n is equal to 0 to infinity cn n x raised to the power n minus 1. पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड y डैश इंटू 1 ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे जो दी गई स्टेटमेंट है. तो ये हो जाएगा सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इज़ इक्वल टू सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू द पावर n. अब आप क्या करेंगे बेसिकली कि इस एक्स स्क्वायर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और देखेंगे कि फिर क्या सिचुएशन बनती है. ये सीरीज़ एज इट इज़ और माइनस की साइन एज इट इज़ एक्स स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये n माइनस 1 प्लस 2 हुआ तो फिर n प्लस 1 बच गया ना ये वाला, और ये सीरीज़ एज इट इज़. फिर इस स्टेप में नेक्स्ट में मैंने नेक्स्ट पेज पे इस सीरीज़ को एज इट इज़ लिख लिया है. हाँ, इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग की है. अब देखें ना, ये x की पावर n माइनस 1 में है, ये x की पावर n प्लस 1 में है, ये x की पावर n में है. तो तीनों के x की पावर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो ज़ाहिर है इनको आपस में कंबाइन तो फ़िलहाल तो नहीं किया जा सकता. तो लिहाजा आपको पता है कि n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से ये फ़र्स्ट रकम इसकी 0 आती है. तो असूली तौर पे शुरू तो इसको n इज़ इक्वल टू 1 से करना चाहिए, लेकिन ये है कि वो बहुत सारे सवालों में मैं n इज़ इक्वल टू 0 से ही इसको शुरू करता होता हूँ, और उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि वहाँ पे जो यहाँ पे जैसे x की पावर n माइनस 1 है तो वहाँ पे n इज़ इक्वल टू 0 से इसलिए शुरू करता होता हूँ कि कोई इस तरह की और सीरीज़ जो है वो होती है तो उसके साथ उसको कंबाइन किया जा सकता होता है. तो मैं वो समेशन इंडेक्स सेम रखने की वजह से मैं वो n इज़ इक्वल टू 1 से नहीं शुरू करता, n इज़ इक्वल टू 0 से शुरू करता होता हूँ. लेकिन यहाँ पे तो ये है ही n माइनस 1 में और ये n प्लस 1 में, n में तो कोई भी आपस में कंबाइन नहीं हो सकती. तो लिहाजा फिर हम देखते हैं कि n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से इसकी फ़र्स्ट रकम 0 है, तो मैं इसे शुरू n इज़ इक्वल टू 1 से कर लेता हूँ. सेम इस केस में भी ऐसे ही है, n इज़ इक्वल टू 0 पुट करने से जब यहाँ पे 0 होगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा. तो इसको भी n इज़ इक्वल टू 1 से फिर शुरू कर लेते हैं जब ये किसी के साथ कंबाइंड ही नहीं हो रही. तो ये भी n इज़ इक्वल टू 1 से शुरू कर ली, ये भी n इज़ इक्वल टू 1 से शुरू कर ली, और ये एज इट इज़ हमने जो है वो लिख ली. अब ज़रा आपको पता है कि किसी भी दो सीरीज़ को जब हमने आपस में कंबाइन करना होता है ना, तो दो बातें हमारे पास मद्देनज़र हमने रखनी होती हैं. एक तो ये होती है कि x की जो पावर है स्टार्टिंग टर्म्स के अंदर वो जो पहली टर्म के अंदर है वो सेम होनी चाहिए. फिर अगली बात वो सुमेशन इंडेक्स को सेम करने वाली होती है. अब ज़रा n इज़ इक्वल टू 1 इसमें पुट करके देखें तो 1 माइनस 1 यानी 0 कांस्टेंट रकम, x की पावर 0 वाली रकम इसकी पहली है. इसमें ज़रा पुट करें तो x की पावर 2 वाली रकम इसकी पहली है. इसमें पुट करें तो x की पावर 0 वाली पहली है.
अच्छा, इससे एक मुराद ये हुई कि ये जो x इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स पावर ज़ीरो वाली है ये पहली टर्म, इसकी भी x पावर ज़ीरो वाली है, इसकी x पावर टू वाली है। तो अब इसको तो पीछे नहीं लेके आया जा सकता, लेकिन इनको खोला जा सकता है, मतलब पहली दो दो टर्म्स का आप खोल लें और फिर आगे पावर टू से आप कंबाइन कर दें उसको। सो मैं n इज़ इक्वल टू वन के लिए अगर इसको खोलूँ तो ये हो जाएगा वन c1x रेज टू द पावर वन माइनस वन, प्लस फिर n इज़ इक्वल टू के लिए तो टू c2x की पावर क्या आ जाएगा, टू माइनस वन, फिर आगे प्लस की साइन। अब मैंने सीरीज़ को दोबारा कंबाइन कर दिया, फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया n इज़ इक्वल टू थ्री टू इन्फिनिटी n cn और x रेज टू द पावर n माइनस वन, राइट। सेम अब आप इसको नहीं हम छेड़ेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी पावर टू बना रही है, ये एज इट इज़ आ गई। राइट हैंड साइड पे भी हमें पहली दो टर्म में लिखनी पड़ेंगी ताकि x की पावर टू वाली टर्म से सीरीज स्टार्ट हो। तो n इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करने से ये c नॉट एक्स रेज टू द पावर ज़ीरो हो गया, और जब हमने n इज़ इक्वल टू वन पुट किया तो ये c1x हो गया, प्लस आगे फिर मैंने इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, सुमेशन n इज़ इक्वल टू 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 इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। इसको आपने बेटा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया c1, इसको किया तो ये बन गया 2c2x। अगली सीरीज़ एज इट इज़ माइनस की साइन के साथ ये सीरीज़ भी एज इट इज़ लिख दी, और इक्वल टू ये x की पावर ज़ीरो चूँकि वन होता है तो c नॉट आ गया प्लस c1x आ गया। अगली सीरीज़ कॉम्पैक्ट फॉर्म में एज इट इज़, यानी कि सुमेशन n इज़ इक्वल टू 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 इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n। हम इसको कह लेंगे टू, इसको हम टू कह लेंगे। यानी हमने सिर्फ यहाँ तक ये टू बनाते हुए ये काम किया है कि हमने ये देखा है कि जो सीरीज़ हैं उनको जब हम ओपन करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग टर्म में x की पावर्स जो है वो सेम होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पे किया है। और कुछ सीरीज़ को हमने एक एक दो दो टर्म खोल के लिखा है इसलिए। अब आती है बात सुमेशन इंडिसेस को सेम करने की। याद रहे अब ये मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ है, ये मुख्तलिफ है, तो हमने तीनों को अलग अलग डिस्कस करते हुए अब तीन सीरीज़ को, पहले दो सीरीज़ को डिस्कस करते हुए सुमेशन इंडिसेस को सेम किया करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में तीन सुमेशन इंडिसेस को जो है वो हमने डिस्कस करना है और तीनों को सेम बनाना है। तो काम वही है, सिर्फ तीन दफ़ा करना पड़ेगा लेकिन तरतीब से। पहले मैं इसको पकड़ लेता हूँ, x की पावर क्या है n माइनस वन, टेक k इज इक्वल टू n माइनस वन इन द फर्स्ट सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे ये फर्स्ट सीरीज़ है और ये सेकंड है लेफ्ट हैंड साइड पे। टेक k इज इक्वल टू जो x की पावर है n प्लस वन इन द सेकंड सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दोनों की बात हो गई। अब आ जाएं राइट पे, टेक k इज इक्वल टू n इन द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड। इसमें आप k को n ले लें। अब बिलतरतीब ये देखना भी तो है ना कि n इज़ इक्वल टू थ्री पर k की क्या वैल्यू है, फिर n इज़ इक्वल टू वन पे यहाँ पे k की क्या वैल्यू है, फिर n इज़ इक्वल टू टू पे यहाँ पे k की क्या वैल्यू है। तो वो मैं बिलतरतीब वही डिस्कस करता हूँ। फॉर n इज़ इक्वल टू थ्री इन k इज़ इक्वल टू n माइनस वन वी गेट k इज़ इक्वल टू टू। जब आप यहाँ पे थ्री पुट करेंगे तो थ्री माइनस वन टू आ जाएगा, और इस केस में अगर मैं n की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो ये माइनस का वन उधर जाके प्लस वन, तो n की वैल्यू k प्लस वन बनती है अगर मुझे वहाँ पे दर्ज करनी पड़े तो। फॉर n इज़ इक्वल टू वन इन k इज़ इक्वल टू n प्लस वन वी गेट k इज़ इक्वल टू टू, और इस केस में यहाँ से n की वैल्यू क्या बनती है, k माइनस वन। और फॉर n इज़ इक्वल टू टू इन k इज़ इक्वल टू n, ये राइट साइड वाली सीरीज़ की बात हो रही है, वी गेट k इज़ इक्वल टू टू। तो हर केस में k टू ही आया और इस केस में n की जगह पे k लगेगा। सो बाय मेकिंग दीज चेंजेस टू बिकम्स, वो जो ऊपर इक्वेशन नंबर टू थी वो ये n की वैल्यूज़ मुतलका सीरीज़ में लगाने से और k इज़ इक्वल टू 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 इन्फिनिटी लगाने से हम यहाँ तक पहुँच गए। c1 प्लस टू c2x प्लस समेशन k इज़ इक्वल टू 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 इन्फिनिटी k प्लस वन सी के प्लस वन एक्स रेज टू द पावर k माइनस समेशन k इज़ इक्वल टू 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 इन्फिनिटी k माइनस वन सी के माइनस वन एक्स रेज टू द पावर k is equal to c naught plus c1x plus summation k is equal to 2 to infinity c k x raised to the power k। और अब लेफ़्ट हैंड साइड वाली दो सीरीज़ हैं, एक ये है एक ये है। ये भी x की पावर k वाली रकमों वाली पर मुश्तमिल है, ये भी x की पावर k वाली पर मुश्तमिल है, और समेशन इंडिसेस भी दोनों के सेम है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। पहली दो रकमें c1 एज इट इज़ प्लस टू c2x एज इट इज़ प्लस समेशन k इज़ इक्वल टू 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 इन्फिनिटी, कॉमन आ गई चीज़ें। इधर से k प्लस वन सी के प्लस वन आता है, चूँकि x की पावर k सिर्फ कॉमन निकल रहा है लिहाजा मैंने वो बाहर सिर्फ लिखा है, बाकी k प्लस वन सी के प्लस वन एज इट इज़ माइनस इधर से क्या बचा जी, k माइनस वन और सी के माइनस वन वो भी एज इट इज़।
राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सुमेशन के इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी सी के एक्स रेज टू द पावर के। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। याद रहे कि पहले जो बाहर खुली हुई रकमें होती हैं हम उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते होते हैं, ये सीरीज़ वाले को हम एंड पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते होते हैं। तो इधर C1 कांस्टेंट है, इधर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है C नॉट, तो लिहाजा C1 C नॉट के बराबर हो गया, राइट। एक तो ये वैल्यू आ गई। फिर इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 2C2, राइट, और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है C1, तो लिहाजा 2C2 इज इक्वल टू C1, तो यहाँ से C2 की वैल्यू जो है वो आ गई 1/2 C1। तो C1 क्या है C नॉट, तो C2 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 C नॉट। अब आगे आ जाएं आप, x की पावर k का जो कोएफिशिएंट है ना उसको आप कंपेयर करें, तो वो क्या है k+1 ck+1 माइनस ck-1 ck-1। ये लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर k का कोएफिशिएंट है और राइट हैंड साइड पे x की पावर k का कोएफिशिएंट क्या है ck। और मैं k इज इक्वल टू जो है वो यहाँ पे 2 से ऑनवर्ड शुरू करूँगा, चूँकि आप देखें ना ज़रा, जब मैं k इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करूँगा ना तो ये टर्म 0 होकर ख़त्म हो जाएगी, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। k इज इक्वल टू 2 से हम इसको शुरू करते हैं, तो इस तरीके से अब इसको रिकर्शन फार्मूला बनाना है ना, तो ck+1 एज इट इज़ इधर आ गया, ये सारी टर्म इज इक्वल टू ये टर्म उधर जाके प्लस हो गई, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई भी गई है। तो ck+1 आ गया 1/k+1 ck प्लस k-1 ck-1, ये उधर जाके डिवाइड हो गया और k इज इक्वल टू 2 3 4 एंड सो ऑन है। उसकी रीज़न ये है ना कि C1 और ऑनवर्ड जो वैल्यूज़ हैं यहाँ तक देखें ना, C2 की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, तो C3 से शुरू करना है ना, तो फिर यहाँ पे जो है वो C3 तभी बनेगा जब k की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो k इज इक्वल टू 2 से आप ऑनवर्ड शुरू करें। तो ये रिकर्शन फार्मूले में अब हम कीमतें दर्ज करेंगे फॉर k इज इक्वल टू 2। जब आप इसमें दर्ज करते हैं तो ये बनता है सिंप्लीफाई करके C3 इज इक्वल टू 1/3 C2 प्लस ये 1 बनता है और C1। अब C1 और C2 की वैल्यूज़ आपने जो पीछे निकाली हैं वो ज़रा आप यहाँ पे दर्ज करें, तो ये बिलतरतीब 1/2 C नॉट प्लस C नॉट बनती हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बहरहाल C3 जो है वो 1/2 C नॉट के बराबर हो गया। उसी रिकर्शन फार्मूला में जब आप k इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो C4 की वैल्यू आपके पास आती है 1/4 C3 प्लस 2C2। तो C2 की और C3 की ऊपर वाली जो निकाली हुई कीमतें हैं वो आप ज़रा यहाँ पे दर्ज करें। तो आफ्टर दी सिंप्लीफिकेशंस जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही हैं, C4 की कीमत बेटा आपके पास हो जाएगी 3C0/8 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सिलसिला कार चलता जाएगा, आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आगे से आगे निकालते जाएंगे, लेकिन जाहिर है हमने एक पैटर्न फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कीमतों को जो है वो दी गई सोल्यूशन में दर्ज करेंगे। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n। जब आप इसको खोलते हैं तो y इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x³ प्लस C4x4 एंड सो ऑन। तो आप ज़रा कीमतें यहाँ पे दर्ज कर दें। C0 की जगह पे C0 ही आ गया, और C1 की जगह पे C0, C2 की जगह पे 1/2 C0, C3 की जगह पे 1/2 C0 और C4 की जगह पे 3/8 C0। तो ये आंसर हमारा बन गया C0 को कॉमन लेने से y इज इक्वल टू C0 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x³ ओवर 2 प्लस 3/8 x रेज टू द पावर 4 प्लस सो ऑन। ये हमारा रिक्वायर्ड पावर सीरीज सोल्यूशन है दिए गए क्वेश्चन का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन के ऊपर। ये इसकी जो है वो स्टेटमेंट है।
तो इसमें हमें दी गई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x स्केयर माइनस 2x। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वो एज इट इज़ हमने स्टेटमेंट लिख ली और उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम असाइन कर दिया। एज्यूम दैट 1 हैज़ अ पावर सीरीज सोल्यूशन। इसका पावर सीरीज सोल्यूशन इस शक्ल का है, y इज इक्वल टू summation n is equal to 0 to infinity Cn x raised to the power n. This power series can be differentiated term by term so that y dash is equal to summation n is equal to 0 to infinity n Cn x raised to the power n minus 1. Putting the values of y and y dash into equation number 1. तो y और y dash दोनों की वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर वाली में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x और अंदर वैल्यू आ गई y डैश की माइनस x अंदर वैल्यू आ गई y की और फिर माइनस 2 अंदर वैल्यू आ गई y की और इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे चूँकि y या y डैश है ही नहीं तो वो एज इट इज़ जो है वो आ जाएंगे। अब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ज़रा, तो x की पावर 1 है ना, इधर आएगी तो x की पावर में n प्लस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी, यानी x की पावर n रह जाएगी। इस x को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा और ये एज इट इज़ जो है वो सीरीज़ आ गई और राइट हैंड साइड भी स्टेप में एज इट इज़ आ गई। अब यहाँ आप ज़रा देखें, ये सीरीज़ मैंने एज इट इज़ लिखी है, चूँकि ये x की पावर n वाली है सीरीज़ और ये भी x की पावर n वाली है और n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ही है, इसका भी n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है। सो पावर्स भी सेम है और सुमेशन इंडिसेस भी सेम है। सो ये सीरीज़ और ये सीरीज़ आपस में कंबाइन की जा सकती हैं, इन दोनों को इकट्ठा मैंने लिख लिया और ये जो x की पावर n प्लस 1 वाली है इसको एज इट इज़ रहने दिया, राइट हैंड साइड उसी तरीके से। अब इन दोनों सीरीज़ को कंबाइन किया जा सकता है जो उसमें से कॉमन आती हैं चीज़ें। सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और Cn x रेज टू दी पावर n जो है वो दोनों में कॉमन है तो ये बाहर लिख ली, बाकी इधर से n बचा, इधर से माइनस का 2 बचा, तो n माइनस 2 Cn x रेज टू दी पावर n और ये सीरीज़ एज इट इज़ लिख ली और राइट हैंड साइड भी हमने उसी तरीके से, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की। अब ज़रा आप गौर करो बच्चों कि एक ये सीरीज़ है एक ये सीरीज़ है, तो दोनों को कुछ भी करना हो, कंबाइन करना हो, कुछ भी करना हो तो हमने ये देखना होता है सबसे पहले कि अगर उन सीरीज़ को खोला जाए तो पहली टर्म में x की पावर सेम होनी चाहिए, राइट। अगर मैं इस सीरीज़ को खोलता हूँ तो n की जगह पे 0 रखता हूँ तो इसकी पहली टर्म आती है x की पावर 0, लेकिन अगर इसको खोलता हूँ तो इसमें पहली रकम x की पावर आती है 1। तो इसका मतलब ये है कि इसको तो मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं इसकी पहली रकम को खोल लूँगा, फिर जो है वो अगली n इज़ इक्वल टू 1 से जिसमें x की पावर 1 आएगी पहली रकम में, उससे मैं फिर सीरीज़ को जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लूँगा। तो इस सीरीज़ को मैंने खोला, n इज़ इक्वल टू 0 वाली रकम को खोला तो ये 0 माइनस 2 C0 x की पावर 0 प्लस आगे फिर मैंने सीरीज़ को कॉम्पैक्ट करके कम्बाइंड फॉर्म में लिख दिया, n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n माइनस 2 Cn x रेज टू दी पावर n। और ये जो सीरीज़ थी इसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो माइनस 2x स्केयर माइनस 2x प्लस सुमेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू दी पावर n प्लस 1। अब आप ज़रा गौर करो तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ना तो ये बनती है माइनस 2 C0। लेकिन मसला यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, हमने जब कॉन्स्टेंट्स जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना लाइक पावर्स ऑफ x के, जब हमने वो कंपेयर करने होते हैं ना तो हमने देखना होता है कि कोई कोएफिशिएंट मिस ना हो जाए। यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे x की अगर फ़र्ज़ करेंगे पावर 2 का कोएफिशिएंट है वो राइट हैंड साइड वाली x की पावर 2 के कोएफिशिएंट के बराबर चूँकि होना होता है, तो आप ज़रा आप गौर करो तो बज़ाहिर हमें इधर x स्केयर का कोएफिशिएंट नज़र आ रहा है, इधर x का कोएफिशिएंट नज़र आ रहा है, इधर हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई भी x या x स्केयर का कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अकल से सोचने वाली बात है, आप ज़रा देखो कि अगर हम इस सीरीज़ को खोलते हैं तो n इज़ इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो पहली रकम में x की पावर 1 आएगी, राइट। जब सेकंड टर्म खोलेंगे सीरीज़ की तो n इज़ इक्वल टू 2 पुट करने से x की पावर 2 आएगी। इसका मतलब ये है कि x और x स्केयर वाली रकमें तो इस सीरीज़ के अंदर मौजूद हैं, तो वो इससे बाहर निकाल के लिखनी होंगी ताकि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली रकमों का आपस में मुआवजना किया जा सके। इसी तरीके से
ये जो सीरीज़ है इसमें जब n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे पहली टर्म के लिए तो x की पावर 1 आएगी। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज़ भी अपने अंदर x की पावर 1 वाली रकम को लेके बैठी हुई है, उसको भी अलहदा करना है ताकि इधर x वाली और x स्क्वायर वाली रकमें अलग-अलग हों, इधर x और x स्क्वायर वाली रकमें अलग-अलग हों। फिर ही हम जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे लाइक पावर्स ऑफ दी x के, तो फिर ही हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो लिहाजा वो खोलना पड़ेगा, इसकी पहली 2 टर्में खोलनी पड़ेंगी। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए खोला तो 1 माइनस 2 c1x, फिर प्लस n इज़ इक्वल 2 के लिए खोला तो 2 माइनस 2 c2x स्क्वायर। अब आगे की ज़रूरत नहीं है चूँकि ये x और x स्क्वायर वाली रकमें ही थी जो कि खुली थी। तो अब आगे n इज़ इक्वल टू 3 से मैं दोबारा सीरीज़ को इसको कंबाइन कर दूंगा। राइट हैंड साइड पे आ जाएं तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x, जैसा कि मैंने आपको बताया कि n इज़ इक्वल टू 0 के लिए खोलेंगे तो x की पावर 1 आ जाएगी, फिर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए खोलेंगे तो x की पावर 2 आ जाएगी, प्लस आगे फिर कंबाइन कर दें तो n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी cn x रेज़ टू द पावर n जो है n प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ दोबारा हमारी कंबाइंड होगी। अब ये बनेगा माइनस 2 c0, इसको जब खोला तो माइनस c1x प्लस 0 है ये वाला, 2 माइनस 2 0 हो गया। आगे कॉम्पैक्ट सीरीज़ इधर आ जाएं तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x एज इट इज़, c0x और c1x स्क्वायर एज इट इज़, सीरीज़ कंबाइन जी, माइनस 2 c0 एज इट इज़, माइनस c1x एज इट इज़, प्लस का 0 x स्क्वायर एज इट इज़, प्लस ये सीरीज़ ऐसे ही रहने दी। अब इसको कंप्लीट 0 भी कर सकते हैं, मैंने जस्ट आपको शो करवाने के लिए कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, यानी x स्क्वायर वाली रकम है ही नहीं, जानबूझ के ऐसे जो है वो लिखा है। और इधर आएँ ज़रा, पहले x वाली रकमों को देखें, माइनस 2x है, एक ये है, अगर x इसमें से कॉमन ले लूँ तो ये माइनस 2 प्लस c0 अंदर बचेगा, फिर माइनस 2x स्क्वायर और प्लस c1x स्क्वायर, इन दोनों में से अगर x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर माइनस 2 प्लस c1 बचेगा, बाकी आगे कॉम्पैक्ट सीरीज़ एज इट इज़ है। अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम लाइक पावर्स ऑफ x को बल्कि अभी लाइक पावर्स ऑफ x तो नहीं, बल्कि अभी तो सिर्फ हमने सुमेशन इंडिसेस सेम किए हैं, फिर जो कोएफिशिएंट्स थे जो बाहर हमारे पास खुले हुए थे, हमने सीरीज़ में से उस तरह के जो x की सेम पावर्स के कोएफिशिएंट्स थे उनको निकाल के बाहर लिखा है। अब वो ये एक सीरीज़ है, इस तरफ n इज़ इक्वल टू 3 से शुरू हो रही है, इधर ये एक सीरीज़ है, ये n इज़ इक्वल टू 2 से शुरू हो रही है। तो ज़ाहिर है कंपेयर करने से पहले हमें इनके सुमेशन इंडिसेस को भी सेम करना ज़रूरी है। सो इस तरफ x की पावर में n है, सो टेक k इज़ इक्वल टू n इन द सीरीज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द सेम टाइम k इज़ इक्वल टू n प्लस 1 इन द सीरीज़ ऑन द राइट हैंड साइड। सो जब हम n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे इस k इज़ इक्वल टू n में तो k की वैल्यू n आएगी, जो है वो 3 आ जाएगी। और जब हम इधर ये जो k इज़ इक्वल टू n प्लस 1 है, इधर n क्या है, कहाँ शुरू हो रहा है, 2 से। सो फॉर n इज़ इक्वल टू 2 इन k इज़ इक्वल टू n प्लस 1 वी गेट k इज़ इक्वल टू 3। सो ये समेशन इंडिसेस तो हो गए सेम, लेकिन इधर तो n k के ही बराबर है, इधर n की वैल्यू क्या है, k माइनस 1, ये ऊपर हमने पुट करनी है इधर जब हम इस तरफ आएंगे। तो सो टू बिकम बाय मेकिंग दीज चेंजेस, ऊपर वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है क्या बनती है जी, माइनस 2 c0 माइनस c1x प्लस 0x स्क्वायर प्लस समेशन k इज़ इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी k माइनस 2 c k x रेज टू द पावर k, और राइट हैंड साइड बनती है माइनस 2 प्लस c0x प्लस माइनस 2 प्लस c1x के प्लस समेशन k इज़ इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी c k माइनस 1 x रेज टू द पावर k। नो पोजीशन में है कि कंपेयर कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, राइट। इधर माइनस 2 c0 है कांस्टेंट टर्म, यानी x की पावर 0 का कोएफिशिएंट, और इधर तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इधर शुरू ही x की पावर 1 से हो रहा है, लिहाजा इधर x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो c0 0 हो गया। अब आ जाएं, इधर x का कोएफिशिएंट है माइनस c1, वो लिख लिया, इधर x का कोएफिशिएंट है माइनस 2 प्लस c0, वो लिख लिया। तो यहाँ से c1 की वैल्यू 2 आ गई जब हमने c0 की वैल्यू 0 यहाँ पे दर्ज की। अब आ जाएं x स्क्वायर के जो है वो कोएफिशिएंट पे, इधर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 0, राइट, और इधर x स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है, माइनस 2 प्लस c1, सो 0 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस c1। तो यहाँ से c1 जो है वो 2 के बराबर हो गया आपके पास। सो हमने c0 की वैल्यू भी निकाल ली, c1 की भी, और ऑनवर्ड जो है वो यहाँ से c0 और c1 की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। अब हम ऑनवर्ड वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए इधर x की पावर k का ये कोएफिशिएंट है,
इधर x की पावर k का ये कोएफिशिएंट है, तो ऑफ कोर्स ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी k माइनस 2 सी के बराबर होगा, सी के जो है ये बराबर होगा सी के माइनस 1 के, या k की वैल्यू सी के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 ओवर k माइनस 2 सी के माइनस 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने देखना होता है कि डिनोमिनेटर में 0 ना बने, तो k इज़ इक्वल टू 2 रखने से डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, लिहाजा हम k की वैल्यू 3 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। सो 3 4 5 एंड सो ऑन। जब हम k की वैल्यू यहाँ पे 3 दर्ज करते हैं ना, तो c3 की वैल्यू आती है 1 ओवर 3 माइनस 2 c2। अब c2 तो हमने नहीं फाइंड आउट किया हुआ, लिहाजा अगली तमाम कीमतें अब c2 की शक्ल में ही आएंगी। तो c3 c2 के बराबर हो गया। उसी रिकर्शन फार्मूले में जब k की जगह पे 4 पुट करते हैं तो ये कैलकुलेशंस आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन पे। c4 की वैल्यू बनती है 1/2 c2, यानी c2 ओवर 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू बनती है। फिर जब आप k की जगह पे 5 पुट करते हैं 3 में, तो c5 की वैल्यू आती है 1/3 c4, या 1/3 c4 की जगह पे कीमत आती है 1/2 c2। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बनती है 1/6 c2 या c2 ओवर 3 फैक्टोरियल। और जब k इज़ इक्वल टू 6 पुट करते हैं तो c6 की वैल्यू आती है 1/4 c5, यानी कि 1/4 इंटू 1/6 c2। अगर c5 की कीमत लगाई जाए तो ये बनती है c2 ओवर 24। अगर फैक्टोरियल नोटेशन में देखें तो ये बनती है c6 इज़ इक्वल टू c2 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो कोएफिशिएंट्स का एक पैटर्न हमें जो है वो पता चल गया है। सो नो रिक्वायर्ड पावर सीरीज सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cnx रेज टू द पावर n। अगर आप इसको खोल के लिखते हैं तो ये बन जाता है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस c4x4 प्लस c5x5 प्लस c6x6 एंड सो ऑन। आप ज़रा कीमतें दर्ज करें। c0 की जगह पे 0, c1 की जगह पे ये वाला 2, c2 की जगह पे c2 ही आ गया, आगे c3 की जगह पे क्या आया, उस पे भी c2 ही आया, और c4 की जगह पे 1/2 फैक्टोरियल c2, फिर c5 की जगह पे 1/3 फैक्टोरियल c2, c6 की जगह पे इसकी कीमत यानी कि 1/4 फैक्टोरियल c2। आप इन तमाम रकमों में से ये जो आपकी रकमें हैं 2x को आप ऐसे लिख लिया। अब ऑनवर्ड यहाँ से जो आगे शुरू हो रही हैं, यानी c2x स्क्वायर से अगली तमाम रकमों में c2x स्क्वायर को आप कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। एक्चुअली कॉमन लेने से मुराद डिवाइड करना ही होता है ना। अगर आप इसको डिवाइड करें c2x स्क्वायर के साथ तो बाकी बचा x। इस तरीके से आगे x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप जानते हैं ये हमने बार बार यूज़ भी की है कि ये जो अंदर वाली चीज़ है ना 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ये एक्चुअली मैक्लॉरेन सीरीज़ है किसकी, e रेज़ टू द पावर x की। तो लिहाजा इस सारे की जगह पे e रेज़ टू द पावर x लगाया जा सकता है, वेयर e रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इज़ द मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ e रेज़ टू द पावर x। सो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, पावर सीरीज सोल्यूशन है दिए गए क्वेश्चन का इस केस में।